हम आ चुके हैं, इस समय बैठे हुए हैं ये एडवोकेट विशाल श्रीवास्तव जी के आवास पर, बुद्धेश्वर लखनऊ में। ये हैदरगंज जटी वार्ड लगता है, जहाँ पर पहुँचे हैं डॉक्टर अखिलेश सहाय जी और कमलेश श्रीवास्तव जी। आप लोग जो है सभी कायस्थ समाज के प्रत्याशियों के पास जा रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आप आए हुए हैं एडवोकेट विकास श्रीवास्तव जी के आवास पर, जो आपका अभियान चल रहा है कायस्थ को कायस्थ से जोड़ो अभियान, उसके तहत। और हम सबसे पहले जनता खबर में विशाल श्रीवास्तव जी आपका हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने चूंकि हैदरगंज तीवाड़ से चुनाव लड़ा और ये जो है आपका पहला चुनाव रहा, तो इसमें आपको प्रेरणा कैसे मिली ये चुनाव लड़ने की? मुझे प्रेरणा मेरे संगठन बीएसपी के माध्यम से मिली। जी। वो उनकी मेन विचारधारा ये है, जो और भी जो पार्टियां हैं सत्ता में रूढ़ हैं, वो नशा और मांसाहार और के विरुद्ध कोई कार्यक्रम नहीं चला रही है। अगर कार्यक्रम चला भी रही है एनजीओ माध्यम से, तो जो पैसा आ रहा है वो ऐसा खाली दिखावा है, उसके जमीनी हकीकत कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग का एक और हम लोग का जो संस्था है, वो कई लाख लोगों की हम लोग नशा मांस छुड़वाया, जिससे किसी गरीब का भला हो सके। जो पैसे वाले पूंजीपति होते हैं, वो अगर नशा करते हैं, अगर इनके कोई बीमारी होती है गंभीर, तो कम से कम किसी डॉक्टर दिखा सकते हैं। लेकिन जो 500 रुपये या 600 रुपये महीने में पर डे कमा रहा है, अगर वो नशा करेगा, तो अगर उसको कोई गंभीर बीमारी होगी, अगर उसके इनके कुछ उसके साथ दुर्घटना घट जाती है, तो पूरा परिवार सड़क पे आ जाता है। ये बहुत ही बड़ी विडम्बना है हमारे देश की। इससे क्या होता है कि हमारे जो देश में धर्म परिवर्तन भी हावी, इसी चक्कर में हमारे देश में धर्म परिवर्तन हावी होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है आगे इसी तभी अग्रसर होगा। और जो मोदी जी हैं, जो कहते हैं कि हमें देश को विश्व बनाना है, विश्व ऐसे नहीं बनेगा। हमारे कितने युवा जो हैं नशे के माध्यम से गलत नशा कर रहे हैं, एक से महंगा नशा कर रहे हैं। पंजाब पूरा बेकार हो चुका है, बिहार पूरा बेकार हो चुका है, यूपी भी उस अग्रसर हुआ है। अगर युवा हमारे सुनेंगे, और मोदी जी को पता होना चाहिए कि अगर युवा हमारा तेज नहीं तर्रार नहीं होगा, तो देश हमारा विकास की ओर अग्रसर न होकर पतन की ओर चलेगा। इसलिए ये जो मेरा जो माध्यम था चुनाव लड़ना, यही माध्यम, यही विचारधारा थी, ताकि मैं ये माध्यम अपने क्षेत्रवासियों तक पहुंचा सकूं, और आगे से आगे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तक मैं ये माध्यम पहुंचाऊं। मेरे और लोग भी बड़े बड़े पद पे चुनाव लड़ेंगे। बहुत सुंदर। तो मुख्य रूप से नशा मुक्ति अभियान आपका जो चल रहा था कि लोगों को नशा से मुक्त कराना है, और इसके लिए आपने चुनाव लड़ा। जी जी। तो जब आप चुनाव लड़े और जन नामांकन किया, उसके बाद जनता के बीच गए प्रचार के लिए, तो उसमें क्या आपको अनुभव रहा सबसे आपका? बड़ी खुशी बात तो ये है, जो घर की बेटियां, बहन, दीदियां, भाभियां थी, उनके चेहरे में खुशी देखने वाली थी। मुझे कहीं हर दूसरे तीसरे घर में पानी, चाय, नाश्ता पानी पूछा जा रहा था। जो और जो पार्टी के लोग थे, अगर जाते थे घर पे, तो बहनें बेटियां बाहर नहीं निकलती थी। बाहर से ही उनके घर के आदमी या बेटे लड़के, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे जाने से घर की बेटियां तक की बाहर निकल रही थी, और बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर के बातें कर रही थी। जी, ये पॉजिटिव इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त था हमारे चुनाव प्रचार के लिए। और चूंकि इस चुनाव प्रचार में आप मुद्दा मुख्य नशा मुक्ति का वो उठा रहे थे, लोगों को नशा जी मुक्ति जी जी थी। जी। और दूसरा, क्षेत्र के लोगों ने क्या आपको कुछ अपनी समस्याएं बताई कि नाली नहीं ठीक है, खड़ंजा नहीं ठीक है, और पानी का, चूंकि ये नगर निगम का चुनाव था, नगर निगम से यही अपेक्षा रहती है कि बिजली, पानी, सड़क, इन सब मुद्दों को जो मेन है। मुद्दा तो जी ये रहा कि नाले जो है, और सीवर लाइन में जो समस्या है, जी। सीवर लाइन अब इस एरिया में पड़नी चाहिए। सीवर लाइन कहीं भी नहीं इस क्षेत्र में। जी बाकी तो सड़कें अपनी बन नहीं है, बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी, या उसका पुनर्निर्माण होता रहेगा। लेकिन मेन मुद्दा जो है सीवर लाइन का है, जी जो अभी तक नहीं हुआ। जी जी। तो अब भविष्य में आपकी, चूंकि चुनाव तो आपने लड़ और लिया दूसरी चीज़ है। और भी मैं जी कहना चाहूँगा, जो यहाँ के सरकारी स्कूल्स हैं, जी जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें पढ़ाई की शिक्षा व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी की जाए, जी बेहतरीन व्यवस्था की जाए, ताकि जो है हमारा गरीब समाज का लोग नहीं, अच्छे प्रबुद्ध वर्ग के लोग, इसमें आईएएस, पीसीएस, जजेस या प्रशासनिक अधिकारी के बच्चे भी जाकर उसमें पढ़ें, ताकि जो ये प्राइवेट स्कूल वाले जो गोरख धंधा बनाए हुए हैं, जो शिक्षा के को दबा के रखे हुए हैं, शिक्षा की क्वालिटी, पैसा तो लेते हैं, लेकिन शिक्षा उतनी अच्छी नहीं दे पा रहे। गरीब आदमी वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहा है, पैसे वाला पढ़ा रहा है। अगर यही सब प्रबुद्ध वर्ग के लोग, जो जजेस हैं, आईएएस, पीसीएस हैं, या कोई और प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके बच्चे इन सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तो अपने आप शिक्षा व्यवस्था जो है बढ़िया हो जाएगी, ज़बरदस्त हो जाएगी। इससे जो है क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे देश में। जी जी।
तो अब आने वाले समय में आपका क्या योजना रहेगा जनता को जगाने के लिए, और जो भी आपके सपने थे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, सामाजिक ताना बाना को अपना जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाने के लिए आपका क्या योजना रहेगी? मेन तो यही नशा माफ रहेगा, दूसरा शिक्षा के ऊपर चोट वोट करनी है हमको, जी। ताकि अच्छी तरक्की हो सके। जी। शिक्षा का वैश्वीकरण नहीं करना है। जी। शिक्षा को कायदे से पहले हमारे प्रथा थी, गुरुकुल प्रथा, जी। उस तरह से शिक्षा बताई जाए। जी। जो और भी ज्ञान होते थे, जो ज्ञान आज का किताबी ज्ञान है, किताबी ज्ञान को नहीं ला करके हमको बौद्धिक स्तर से ज्ञान लाना होगा। उसको एक हमको चार्ट के रूप में, फ्लो चार्ट के माध्यम से ज्ञान रटवाना नहीं है हमको। जी। जो जी। लोग रटी हुई पढ़ाई करा रहे हैं, इंग्लिश ना, आज के हम कल्चर में ये देख रहा हूँ, ना सही से इंग्लिश आ रही है किसी को, ना सही से हिंदी आ रही है। जी। संस्कृत जो हमारी मातृभाषा है वो आदमी को पता ही नहीं है, जी। हिंदी भी सही से नहीं बोल पा रहा है। जी। तो हमें ऐसी पढ़ाई व्यवस्था चाहिए जिसके माध्यम से सबको एक साथ जुड़ता चला जाए। कंप्यूटर है, साइंस है, मैथ्स है, अदर सब्जेक्ट है, वो सब जुड़ते चले जाए। कड़ी से कड़ी इंटरलिंकिंग पढ़ाई होनी चाहिए। अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उस हिस्ट्री के माध्यम से ज्योग्राफी ज्योग्राफी को हिस्ट्री के साथ इंटरलिंकिंग करें, ताकि आदमी को रटना ना पड़े। रटने से क्या होता है कि आदमी कुछ समय तक याद रखेगा, फिर वो चीज़ें भूल जाएगा। और इतिहास सही से सही पढ़ाया जाए हमको। हम लोग को अभी हिस्ट्री में बहुत परिवर्तन चाहिए। हिस्ट्री हमें अभी जो हम लोग पढ़ाई जा रही है वो वैसी हिस्ट्री नहीं है जिससे जो अधिकारी पढ़ करके यूपीएससी या पीएससी टॉप करते हैं, तो जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसी यही कारण है कि ये लोग कोई भी कदम जो है नहीं ले पा रहे हैं। अगर ये सही हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे कदम होंगे, क्रांतिकारी कदम, जो ये ले पाएंगे। जैसे हमारे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, सदगुरु हैं, विपिन चंद्र पाल हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, लाला लाजपत राय, इनसे प्रेरित होकर के ये कुछ अच्छे कदम लेंगे देश के भाव, जो देश से अग्रसर होगा प्रगति की ओर। जी। 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 ये हमें चाहिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश की सेवा करने के लिए आईईएस जैसी बड़ी परीक्षा का त्याग करके, एग्जाम निकाल करके, ऑफिसर रैंक या जगह होकर के देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। ऐसे तरीके की पढ़ाई करवानी चाहिए ताकि बौद्धिक स्तर ऊंचा हो, ना कि नौकरी स्तर तक की आदमी सोच पाए। बहुत सुंदर। तो आपने पूरा जो है अपना बताया, तो जनता खबर के, और आप कुछ और दूसरी चीज़ और हाँ। मैं कहना जी। चाहूँगा, जी। जितने भी मंदिर हैं, जी। उन मंदिरों में आयुर्वेदिक शालाएँ, हम्म। औषधालय खुलें, गरीबों को जी। स्कूल्स भी वहाँ मिले, वहाँ पे पूरी पढ़ाइयों, वेद, जितने प्रकार के वेद हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी साइंटिफिक चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं, हम्म। सारा ज्ञान वहाँ पे दिया जाए। जी। और उनके वहाँ पे जो और गाय हैं, जैसे गाय का जो होता है कि गाय घूम रही सड़क पे, तो वहीं उसी मंदिर में जहाँ बड़ी-बड़ी जगह है, वहाँ पे ही गाय का ही गौशाला बना दिया जाए और प्रॉपर वे में उसका ध्यान रखा जाए प्रशासन के माध्यम से। जी। 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 एक ये आपसे साझा कर लेना चाहता हूँ आपके माध्यम से जनता खबर तक, तो जनता खबर के दर्शकों को भी मैं साझी एक जानकारी देना चाहूँगा कि ये एक गौशाला संचालित है, माँ नंदिनी शोभावती गौशाला। ये चित्रगुप्त आश्रम है। ये सई नदी का किनारा पड़ता है, उन्नाव लखनऊ के बॉर्डर पर। तो वहाँ पर दत्तात्रेय चित्रगुप्त सरोवर है। तो उस सरोवर का विशेषता ये है कि भगवान चित्रगुप्त की तपस्या किया था ऋषि दत्तात्रेय ने। तो दत्तात्रेय जो ऋषि अत्रि और अनसुईया की संतान थे, तो वो दत्तात्रेय जी ने तपस्या किया था, और बड़े समय तक तपस्या किया। तपस्या करने के बाद तो एक चित्रगुप्त महायज्ञ किया था। तो उस को चित्रगुप्त दत्तात्रेय सरोवर कहा जाता है, और गांव की भाषा में दतनई कहा जाता है। वो एक बड़ा तालाब हो गया, 5-6 किलोमीटर का झील है दतनई झील। तो उस दतनई झील की विशेषता ये है कि आजकल वहाँ जो मिट्टी खुदाई हो रही, माने जब वो पानी सूख जाता है तो लोग अपने पिडोर कहा जाता है, उससे मिट्टी निकालते हैं अपने घरों में डालने के लिए, छत पर डालने के लिए। कच्चे लोगों के मकान होते हैं और सब ज़रूरत का मिट्टी निकालते हैं। तो उस मिट्टी जब निकालते हैं तो वो खुदाई करते करते वहाँ से राख निकलती है। और वो राख निकलती है और उसमें जो है आज भी सुगंध जैसी आती है, और लोगों का मानना है कि यह वही राख निकल रही है जहाँ पर चित्रगुप्त महायज्ञ किया गया है। और दूसरा विशेषता उसकी ये है कि उसको लोग मानते हैं कि इसमें प्रयाग से जल आता है, वो दतनई झील चित्रगुप्त सरोवर में। और कभी कभी उसका पानी जो है बिल्कुल दूषित है, 2 तरीके का दिखता है। जैसे प्रयाग में पानी दिखता है कि सफ़ेद और नीला, उस प्रकार से चित्रगुप्त आश्रम वो उस पर दिख रहा है। तो ये आपने गौशाला का जिक्र किया है, तो कभी आपका समय मिले, मौका मिले तो वहाँ पर जाइए, आप देखिएगा। तो ये रहा। तो अब डॉक्टर सहाय जी आए हुए हैं और कमलेश श्रीवास्तव जी आए हैं। और आप सबका जो है बहुत बहुत आभार। और सभी अपने जनता खबर के दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि आपको इस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो कुछ भी आप विशाल श्रीवास्तव जी को संदेश देना चाहते हैं वो जनता खबर के माध्यम से भेजिए।
और आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।